के अफगानिस्तान की सरकार के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। राष्ट्रपति चाहे हामिद करजई रहे हों या फिर अशरफ गनी, अफगानिस्तान और भारत के बीच गर्मजोशी साफ दिखाई देती रही। लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सतर्कता के साथ जांच परख रहा है। भारत सरकार और अहम अधिकारियों ने इस मामले में लगभग चुप्पी साधी हुई है। इस मामले में सिर्फ विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अफगानिस्तान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में विकास के काम जारी रखे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपने दूतावास कर्मियों को वापस बुलाया है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लेकर भविष्य की अपनी योजनाओं को सामने नहीं रखा है। भारत की एक तात्कालिक चिंता पाकिस्तान और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर झांगवी जैसे भारत विरोधी चरमपंथी समूहों के साथ तालिबान की कथित नजदीकी को लेकर बताई जाती है। लंबे वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान के सहयोग से चीन के साथ तालिबान के मजबूत होते रिश्ते भारत के लिए बड़ी चिंता की वजह साबित हो सकते हैं। भारत ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो तालिबान सरकार को मान्यता देगा या नहीं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 अगस्त की एक रिपोर्ट में लिखा कि भारत खुद को लोकतांत्रिक देशों के फैसले के साथ रखेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 19 अगस्त को हुई मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर अफगानिस्तान के खतरे पर चर्चा हुई। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाना जरूरी है। इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते गर्मजोशी से भरे नहीं हैं। इन दोनों देशों के तालिबान के साथ करीबी रिश्ते हैं। इस बीच अफगानिस्तान की स्थिति भारत के लिए चिंता का मामला हो सकती है। तालिबान ने भरोसा दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ गतिविधि चलाने के लिए नहीं होने देगा। लेकिन मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि भारत का तालिबान के साथ पिछला अनुभव सुखद नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्टों में याद दिलाया गया है कि साल 1999 में पाकिस्तान के जो चरमपंथी एयर इंडिया के विमान का अपहरण करके उसे अफगानिस्तान ले गए थे, उसके साथ तालिबान का संपर्क था। भारत खुद पर हुए कई हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित जिन चरमपंथी समूहों को जिम्मेदार बताता है, तालिबान के उनके साथ करीबी रिश्तों की चर्चा होती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 20 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया कि तालिबान ने हालिया दिनों में भारत से संपर्क साधा है और अफगानिस्तान में राजनयिक संपर्क बनाए रखने की गुजारिश की है। भारत के कई समाचार समूहों का आकलन है कि भारत के अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते हैं और अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के साथ अच्छे संपर्क रहे हैं। ऐसे में अब वहां भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन की मजबूत उपस्थिति हो सकती है। भारत ने बीते 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान में आधारभूत ढांचा खड़ा करने पर $3 अरब निवेश किया है। इन परियोजनाओं में बांध, स्कूल और अस्पताल के अलावा अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण शामिल है। तालिबान के कतर स्थित प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान में भारत की से की गई मानवीय मदद की सराहना करते हुए आगाह किया कि भारत को वहां सैन्य भूमिका नहीं निभानी चाहिए। पाकिस्तान मीडिया के एक तबके ने हाल में कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के उद्देश्य का मतलब है कि भारत ने वहां जो भी निवेश किया है वो सब डूब गया है। हालांकि भारत के रणनीतिक मामले के विश्लेषक प्रवीण स्वामी की राय इस मामले में अलग है। वो कहते हैं कि भारत अभी भले ही अलग थलग पड़ गया हो, लेकिन विकास की तमाम परियोजनाएं भारत को एक तरह से लाभ की स्थिति में ला सकती है। उन्होंने moneycontrol.com वेबसाइट से कहा कि तमाम कारणों से तालिबान पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होने चाहेंगे। भारत सरकार ने सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को शरण देने का संकेत दिया है, लेकिन मुसलमान शरणार्थियों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। विदेश मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी बयान में कहा गया कि जो सिख और हिंदू अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, भारत उन्हें आने देगा। इस मामले में ये भी कहा गया कि भारत उन अफगान लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो परस्पर विकास, शिक्षा और जनहित के मुद्दों में साझेदार रहे हैं। मीडिया के एक धड़े और कुछ विश्लेषकों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्म के आधार पर शरणार्थियों के बीच भेद कर रही है।